बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर काफ़ी बातें चल रही थी, क्योंकि जब से लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद यही समझा जा रहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएंगे, इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। लेकिन काजी फैज़ल साहब फिर मैदान के अंदर आए। उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे, ये पत्थर के ऊपर लकीर है, उन्होंने फिर साबित भी किया। उन्होंने जिस तरीके से फैसला सुनाया वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले क्यों हो रहे थे, इलेक्शंस के अंदर रुकावट किस वजह से पैदा हो रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त जमा करवाई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो आरओज हैं वो अदलिया में से होने चाहिए, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनमें से नहीं होने चाहिए। उनको ये लगता था अगर ये लोग होंगे इलेक्शन फिर शफाफ नहीं हो सकते। तो इस दरखास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे दे दिया गया था। तो फिर ये समझा जा रहा था कि जो इलेक्शंस हैं वो डिले हो जाएंगे। तो फिर काजी साहब मैदान के अंदर आए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था इसको मुअत्तल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो बात यह है कि काजी फैज़ल साहब ने जैसे कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ये पत्थर के ऊपर लकीर है, तो उन्होंने ये साबित भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं 8 फरवरी को ही होंगे। तो फिर काजी साहब ने जो दरखास्त देने वाले थे, उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, तो उनको भी ये कहा गया कि इन्होंने तौहीन अदालत की है, इन्होंने एक जमहूरी अमल के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की है। तो उसके बाद काजी साहब ने यह फैसला किया कि इलेक्शन अपनी तारीख पे ही होंगे और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब दरखास्त जमा कराई, जब स्टे लिया गया, तो उसके बाद बाकी सियासी जमातों ने यही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग गई है। मतलब नून लीग भी ये कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी कि इलेक्शंस हों, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मरियम औरंगजेब साहबा ने, IPP के रहनुमाओं ने, मतलब सबकी यही स्टेटमेंट्स आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है, वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। तो अगर इलेक्शंस ना होते, आगे हो जाते, तो इनको जिम्मेदार ठहराया जाता। तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त जमा करवाई, उनको लगता होगा कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे या इलेक्शंस के अंदर धांधली हो सकती है। लेकिन बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अदलिया में से लोग हों, देखिए 2013 के अंदर अदलिया में से ही लोग थे, लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शंस हुए, तो जब रिजल्ट सामने आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये धांधली हुई है, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, तब भी अदलिया में से ही लोग थे। तो इस बात के ऊपर बाकी जो सियासी जमातें हैं वो ये कहती हैं कि जब रिजल्ट इमरान खान साहब के हक में होता है तो उनको लगता है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है, तो जब इलेक्शंस का रिजल्ट उनके हक में नहीं होता तो खान साहब को ये लगता है कि उनके साथ धांधली हो चुकी है, इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। तो इस तरीके से उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे।